नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उत्तराखंड के तीर्थों में मुस्लिम ईसाइयों के लिए नो एंट्री, हज की पौड़ी से शुरुआत, चारधाम कमेटी ने तैयार किया प्रस्ताव, सरकार भी राजी है। आइए जानते हैं खबर क्या है। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हाल के दिनों में वहां की धार्मिक डेमोग्राफी जैसे कि जनसांख्यिकी और सुरक्षा को लेकर स्थानीय संगठनों और चारधाम प्रबंधन समिति ने चिंता जताई है। इसी पृष्ठभूमि में कुछ धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं, विशेषकर मुस्लिम और ईसाई में प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग उठी है। प्रस्तावना है कि नो एंट्री हरिद्वार को, हर की पौड़ी और चारधाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे क्षेत्रों को पवित्र क्षेत्र घोषित कर वहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित यानी कि मना करना चाहिए। आधार कार्ड सत्यापन, तीर्थयात्रियों के लिए सख्त वेरिफिकेशन प्रक्रिया लागू करना चाहिए। व्यापार पर रोक, इन क्षेत्रों में गैर हिंदुओं को व्यापार या दुकान लगाने से रोकना चाहिए। प्रस्ताव के समर्थन में तर्क है कि धार्मिक पवित्रता, जैसे कि समर्थकों का कहना है कि इन स्थलों की अपनी विशिष्ट मर्यादा है और केवल आस्था रखने वालों को ही वहां जाना चाहिए। सुरक्षा की चिंताएं भी है कि स्थानीय संगठनों का तर्क है कि सीमावर्ती राज्य होने के कारण संदिग्ध तत्वों की पहचान जरूरी है और स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे देवभूमि की मूल संस्कृति पहचान सुरक्षित रहेगी, यानी कि संस्कृति का संरक्षण भी होगा। विरोध के तर्क है कि भेदभाव और आलोचना इसे धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक विभाजन की दिशा में एक कदम मानते हैं। गंगा की सर्वव्यापकता, कई लोगों का तर्क है कि गंगा नदी और तीर्थस्थल मानवता के लिए है, केवल एक विशेष धर्म के लिए नहीं। व्यवहारिक कठिनाई यह पहचानना मुश्किल है कि कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से वहां जा रहा है। संवैधानिक व कानूनी पहलू देखें तो यह बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 19 भारत के किसी भी हिस्से में घूमने और व्यापार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन है। कानूनी चुनौतियां है कि ये सरकार ऐसा कोई नियम आधिकारिक तौर पर लागू करती है तो इसे अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। सामाजिक प्रभाव, ध्रुवीकरण, इस तरह के प्रस्ताव से समाज में आपसी अविश्वास और दूरियां बढ़ सकती है। परंपरा का उल्लंघन होगा। भारत में गंगा जमुनी तहबीज की लंबी परंपरा रही है, जिसे इससे ठेस पहुंच सकती है। आर्थिक और पर्यटन प्रभाव, तो अर्थव्यवस्था पर असर होगा। उत्तराखंड के जीडीपी का बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है। किसी भी प्रकार के प्रतिबंध से पर्यटकों की संख्या, निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। रोजी रोटी, कई गैर हिंदू दशकों से वहाँ छोटे मोटे व्यापार या हस्तशिल्प से जुड़े उनकी आजीविका छिन सकती है। राजनीतिक प्रभाव, तो वोट बैंक, यह मुद्दा चुनाव के समय अक्सर गर्माता है, क्योंकि यह मतदाताओं के लिए एक बड़े वर्ग की भावनाओं को प्रभावित करता है। सत्ता बनाम विपक्ष, सत्ता पक्ष इसे सुरक्षा और पवित्रता के नजरिए से देखती है, जबकि विपक्ष इसे संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन बताता है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण देखें तो पर्यटन छवि वैश्विक स्तर पर भारत की विविधता में एकता वाली छवि को नुकसान पहुंच सकता है। मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं इसे धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के रूप में देख सकती है। संभावित समाधान है कि सख्त सत्यापन, धर्म के बजाय सुरक्षा के आधार पर हर व्यक्ति का वेरिफिकेशन होना चाहिए, ताकि अपराधी तत्व न घुस सके। आचार संहिता, जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट, सभी धर्मों के लोगों के लिए तीर्थस्थल पर कुछ नियम बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मांस, मदिरा निषेध कर दे, मना कर दे, जिनका पालन करना अनिवार्य हो जाए। संवाद, धार्मिक नेताओं और प्रशासन के बीच बातचीत के बीच का रास्ता निकल जाना चाहिए। निष्कर्ष, तीर्थस्थलों की मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए अपनाया गया रास्ता लोकतांत्रिक और संवैधानिक होना चाहिए। सुरक्षा और पवित्रता के नाम पर किसी भी समुदाय का पूर्ण बहिष्कार भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत हो सकता है। संतुलन इस बात में है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, पर किसी की गरिमा या अधिकारों का हनन न हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।